हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। यूट्यूब की ये सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है वो सब आप लोगों को पता है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके ढूंढिए बायोलॉजी को, 10th क्लास 10th बायोलॉजी को, वहाँ पे देख लीजिए कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया था न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क, फिर हम लोगों ने देखा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया था। अब हमारा सिर्फ दो पोर्शन बाकी रह जाता है। एक पोर्शन है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और दूसरा पोर्शन है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अब पहला जो पोर्शन है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, क्योंकि हम लोग एनिमल्स से ही स्टार्ट किया था, न्यूरॉन भी एनिमल में आता है, ह्यूमन ब्रेन भी एनिमल में आता है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन इन एनिमल उसको एक बार फिनिश कर लेंगे एनिमल्स के साथ जाते हुए, फिर हम लोग लास्ट में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स देख लेंगे। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के इस ये चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड्स क्या होती है और ग्लैंड कितने टाइप की होती है। फिर बात आती है हार्मोन्स की कि हार्मोन क्या है, और फिर ग्लैंड्स की कि कौन कौन सी ग्लैंड है जो हमें टेक्स्ट बुक में तो कितनी सारी ग्लैंड्स दी हुई है, वो ग्लैंड्स का काम क्या है और वो फंक्शन क्या करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं ग्लैंड्स के साथ। अब देखो ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड एक ऐसा ग्रुप ऑफ टिश्यू है, एक ग्रुप ऑफ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एक ऑर्गन बना हुआ है जो कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर से बना के बाहर सिक्रीट करता है, और वो सिक्रीशन कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को बेनिफिशियल होता है। तो ये सिक्रीशन हमें कुछ ना कुछ बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अब ये सिक्रीशन के बेसिस पे हम लोगों ने ग्लैंड्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया है। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट्स प्रेजेंट है। तो जो भी ग्लैंड अपना सिक्रीशन कोई भी डक्ट के अंदर करती है, ऐसी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड है वो आइदर एंजाइम सिक्रीट कर सकती है या फिर कुछ म्यूकस सिक्रीशन कर सकती है, वाटरी म्यूकस सिक्रीशन, जो हेल्पफुल होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ये दो चीज़ें एक्सोक्राइन ग्लैंड कर सकती है। इसके साथ क्या हो सकता है, तो ये जो सिक्रीशन होते हैं वो आइदर इनसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर हो सकती है। मतलब जैसे हम लोगों ने पेनक्रियास को देखा या लिवर को देखा, लिवर अपना सिक्रीशन हिपेटिक डक्ट से करते हुए सीधा डिओडिनम के अंदर करता है। तो एक ऑर्गन अपना सिक्रीशन किसी दूसरे ऑर्गन में कर सकता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड और लिवर। ऑन द ऑपोजिट साइड हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती है, वो हार्मोन रिलीज करती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि एंजाइम रिलीज होते हैं, यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो डक्ट नहीं होती है तो सिक्रीशन कहाँ पे होगा? तो सिक्रीशन जो होता है वो ब्लड में होता है। जो भी सिक्रीशन पूरा होता है वो ब्लड में सिक्रीट कर दिया जाता है, और फिर ब्लड से वो घूमते 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 टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है वो हार्मोन्स। तो ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो ऐसे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। अब इन बिटवीन आती है हिटेरोक्राइन ग्लैंड्स। ये हम लोगों ने स्लाइड में मेंशन नहीं किया हुआ है। इन बिटवीन आती है हिटेरोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी फंक्शन करती है, एंडोक्राइन भी फंक्शन करती है। ऐसी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं हिटेरोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल है टेस्टिस, पेनक्रियास। अब टेस्टिस और पेनक्रियास कैसे हिटेरोक्राइन है ये हम लोग आगे देखेंगे। अब ये लेक्चर के अंदर हम लोग देख लेते हैं हार्मोन्स क्या है। अब हार्मोन्स क्या है, तो हार्मोन सबसे पहले केमिकल मैसेंजर है, मतलब केमिकल फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में नहीं होते, लिक्विड फॉर्म में होते, केमिकल होते, आइदर प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट या तीनों का कुछ कुछ पोर्शन मिला के बने हुए होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड, और क्या बोलते हैं उसको, हर चीज़ पे ऊपर अलग अलग इनका इफेक्ट आता है। तो हर चीज़ को नाप तोल के इनका साइज शेप अलग अलग होता है। शेप तो नहीं होता है, साइज होता है, जो हम लोग डेल्टन में वे करते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं। एक स्पेसिफिक टारगेट साइट इनको पता होता है कि ये यहीं पे जाके एक्ट करने वाले हैं, और फिर वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं। तो एक ऐसा केमिकल मैसेंजर जो ब्लड में जाके स्पेसिफिक टारगेट साइट पे जाके एक स्पेसिफिक फंक्शन करवाता है, उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं।
तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन कौन कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरी। तो टोटल 10 ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करती है। अब इसमें से ये लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ यहाँ तक देखेंगे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तक देखेंगे। बाकी के लेक्चर के अंदर बाकी की 8 ग्लैंड्स कवर कर लेंगे। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। और ये कैसे कंट्रोल करती है ये हम लोग इसी लेक्चर के अंदर देख लेंगे। अब हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे देखा जाता है। तो हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के अंदर देखा जाता है। आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे ये जो ग्रीनिश कलर का पोर्शन जो मार्क्ड है, ये पोर्शन है हाइपोथैलेमस का, मतलब फोर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस देखी जाती है और ऐसे प्रेजेंट है। अब हाइपोथैलेमस क्या काम करती है? तो हाइपोथैलेमस बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, उसमें से मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो यहाँ पे है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, MSH रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, MSH इनहिबिटिंग हार्मोन। अब आपने यहाँ पे ये मैंने पढ़ तो लिया, पर अब ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब क्या है? तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी के बड़े पास में होती है। तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ कि ये हाइपोथैलेमस है और यहाँ पे है पिट्यूटरी का P। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास है हमारे पास हम लोग एक हार्मोन ले लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस है, वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस सिग्नल करेगा पिट्यूटरी को। कैसे सिग्नल करेगा? कि वो पिट्यूटरी को बताएगा, मतलब उसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोवाइड करेगा। तो जब GHRH उसके पिट्यूटरी के पास जाएगा, मतलब जब GHRH पिट्यूटरी के पास जाएगा, तब पिट्यूटरी को पता चलेगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है। अब ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन जो भी ग्लैंड रिलीज करती होगी वो ग्लैंड को मैसेज जाएगा और फिर वहाँ से वो हार्मोन रिलीज कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये सारे हार्मोन काम करते हैं। जैसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज करेगा, फिर पिट्यूटरी रिस्पेक्टिव ग्लैंड को, या फिर अगर वो खुद सिक्रीट करती है तो वो खुद सिक्रीट कर देगी। तो ऐसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे कंट्रोल करता है। बहुत सारे हार्मोन है। ये स्लाइड मैंने इसलिए दिखाया कि आप पूरा समझ जाओ, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाइपोथैलेमस का कोई भी हार्मोन टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है और यूजुअली एग्जाम में भी नहीं पूछते हैं। तो समझने के लिए कि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज करेगा जो पिट्यूटरी के पास जाएगा। इन रिस्पॉन्स पिट्यूटरी रिस्पेक्टिव ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि आपको ये हार्मोन रिलीज करना है, और फिर ऐसे ये एक चेन ऑफ कमांड जैसा काम करता रहता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं पिट्यूटरी की। अब पिट्यूटरी कहाँ पे? तो पिट्यूटरी फोर ब्रेन के जस्ट नीचे। जैसे हम लोगों ने ग्रीनिश कलर पोर्शन की बात की हाइपोथैलेमस, अब उसके जस्ट नीचे ये एक लोब जैसा दिख रहा है, ये आपको, ये है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी भी ह्यूमन ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। अब पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। मेनली पिट्यूटरी टोटल 9 हार्मोन रिलीज करती है, पर हमें 9 के 9 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ 4 ही मेन देख लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आगे भी काम में आएंगे। तो सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ करवाएगा, फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को GH लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम में पूरा लिखना है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो टोटल 4 हार्मोन हम लोग पिट्यूटरी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी करता है। उसको ऑर्डर कौन देता है? तो उसको ऑर्डर देता है हमारे पास हाइपोथैलेमस। देखो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन,
तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाने के लिए ऑर्डर कहाँ से आया? हाइपोथैलेमस से। अब दूसरा कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब अब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया या फिर एक लेवल से ज़्यादा हो गया, तो अब उसको कंट्रोल करना है, तो उसका भी ऑर्डर कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से आएगा। तो ऐसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी बाकी की ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी। तो ऐसे काम करता है। अब हम लोगों ने हार्मोन्स देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं उनका फंक्शन क्या है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी की साइज को बढ़ाने के लिए काम करता है। कैसे काम करता है? तो ये जो है ग्रोथ हार्मोन माइटोसिस को बढ़ाता है। माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसके अंदर सेल डिवाइड करते हैं। तो जब सेल डिवाइड होगा तब बॉडी इंक्रीज होगा, बॉडी का साइज शेप इंक्रीज होगा। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर सेल डबल हो जाएंगे तो बॉडी का शेप साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो माइटोसिस इंक्रीज करने में ग्रोथ हार्मोन हेल्प करता है। इसके साथ साथ क्या करता है? तो बोन लेंथ को इंक्रीज करता है। तो बोन लेंथ को इंक्रीज करेगा तो आदमी का हाइट बढ़ जाएगा। हाइट बढ़ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ग्रोथ हो गया इसका। ग्रोथ हार्मोन यूजुअली टीनेज के टाइम में ज़्यादा रिलीज होता है। तो ऐसे पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। उसके बाद है दूसरा हार्मोन TSH, थायरोक्सिन सिक्रीटिंग हार्मोन या थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है? ये थायराइड के पास जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है थायरो। अब सब लोगों को पता होगा कि थायराइड एक ग्लैंड है। तो ये थायराइड के पास जाके एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है वो हम लोग आगे देखेंगे। पर देखो थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आया तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे एक और है थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन जो आता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से जाएगा पिट्यूटरी के पास, फिर इन रिस्पॉन्स पिट्यूटरी सीक्रेट करेगा TSH, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायरोक्सिन रिलीज करवाने के लिए काम करेगा। तो ऐसे काम करता है। फिर आता है हमारे पास FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गैमेटोजेनेसिस करवाता है। अब गैमीट्स क्या है? तो गैमीट्स इन केस ऑफ मेल हो जाते हैं स्पर्म्स और इन केस ऑफ फीमेल हो जाते हैं ओवम। तो ये स्पर्म और ओवम को ग्रोथ करवाने के लिए और मैच्योर करवाने के लिए हेल्प करता है। तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है और मैच्योर करवाता है। फीमेल के अंदर ओवम प्रोडक्शन और ओवम मैच्योर करवाने में हेल्प करता है। अब उसके बाद है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। मतलब ओवरी से जो भी ओवम होगा उसको रिलीज करवाने के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको मेंशन किया हुआ है। ये है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन क्या काम करता है? इसको हम लोग ADH भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। अब जैसे MDH असली मसाले सच, वैसे ये है ADH। ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? तो वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कहाँ से होगा? तो नेफ्रॉन से होगा। नेफ्रॉन में कहाँ से होगा? तो स्पेसिफिकली कलेक्टिंग डक्ट। आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। तो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो DCT और CT में वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है वासोप्रेसिन। तो ये था पिट्यूटरी के कुछ फंक्शन जो हम लोगों ने देखे, टोटल 5 हार्मोन। अब इसमें से एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है? एग्जाम में यूजुअली ADH या वासोप्रेसिन का फंक्शन पूछा जाता है। और हमें क्या याद रखना है? तो FSH और LH याद रखना है, क्योंकि ये आगे के चैप्टर में भी काम में आएंगे। तो इतने टोटल 9 हार्मोन में से हम लोगों ने 5 हार्मोन देख लिए जो यहाँ पे काम आने वाले हैं और 10th के लेवल तक कई हद तक सही भी है। तो वासोप्रेसिन का मेन काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नेफ्रॉन में कहाँ पे? तो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में स्पेसिफिकली। तो इतना हम लोगों ने ये लेक्चर के अंदर देख लिया। अब आपका होमवर्क क्या है? तो आपका होमवर्क ये है कि आपको इसके टेक्स्ट बुक में से नोट्स बनाने हैं कि कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में कितनी ग्लैंड्स हैं, कितने हार्मोन्स दिए हुए हैं। काफ़ी लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो NCERT के ऐप से आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे सब स्टैंडर्ड की सब सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक अवेलेबल होती है, अपडेटेड होती है। तो आप वहाँ से उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं ये लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा। तो टोटल 2 टाइप ऑफ ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन।
एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है, एंजाइम या फिर म्यूकस रिलीज करती है, या इनसाइड ऑफ द बॉडी या आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज होता है। एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होती है, हार्मोन रिलीज करती है टारगेट ब्लड से, वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है। और एग्जाम्पल है पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड। अब हार्मोन्स क्या है, तो ऐसे केमिकल मैसेंजर जो ब्लड में रिलीज होते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक टारगेट है और जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हार्मोन का डेफिनेशन है, 4 पॉइंट का डेफिनेशन। केमिकल मैसेंजर जो ब्लड में रिलीज होते हैं, जिसके पास एक स्पेसिफिक टारगेट है और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हार्मोन्स इन बॉडी कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, ग्लैंड्स इन बॉडी कौन कौन सी है, तो टोटल 10 ग्लैंड्स हैं। ये लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस कहाँ पे, फोरब्रेन में देखा जाता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को हार्मोन से मैसेज देता है कि आपको ये ग्लैंड को ये बताना है, या फिर ये ग्लैंड से आपको ये काम करवाना है। तो इन रिस्पॉन्स पिट्यूटरी को हार्मोन रिलीज करती है, जो वो स्पेसिफिक ग्लैंड के पास जाता है और फिर उधर से दूसरा हार्मोन रिलीज करवाता है। जैसे हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया एक्स, वो उसने पिट्यूटरी को बोला कि आपको एक ग्लैंड के पास जाके से, वो ग्लैंड का नाम है ए, वो ग्लैंड के पास जाके आपको वाई हार्मोन रिलीज करवाना है। तो पिट्यूटरी क्या करेगी, दूसरा हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम होगा सी। ये सी हार्मोन जाएगा ए ग्लैंड के पास, और जब वो सी हार्मोन अपना काम बताएगा कि आपको अभी वाई हार्मोन रिलीज करना है, तब जाके ये वाई हार्मोन का फंक्शन हमें बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। तो ऐसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और कोई भी ग्लैंड काम करती है। अब ये जो है हाइपोथैलेमस है, वो रिलीजिंग हार्मोन भी सिक्रीट कर सकती है, मतलब रिलीज करने के लिए, या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रीट कर सकती है, मतलब कोई भी रिलीज को स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए। अब पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के अंदर टोटल 9 हार्मोन रिलीज होते हैं, पर हम लोगों ने सिर्फ 5 ही देखने हैं। ग्रोथ हार्मोन, TSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH। ग्रोथ हार्मोन माइटोसिस को बढ़ावा देता है, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, बोन लेंथ को बढ़ाता है। TSH थायरोक्सिन को सिक्रीशन में हेल्प करता है। FSH गेमेटोजेनेसिस को हेल्प करता है, मतलब जो भी गेमीट्स है मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन करवाता है, ओवम का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन करवाता है। LH ओव्यूलेशन को बढ़ावा देता है। वासोप्रेसिन वाटर एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में करवाता है, कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको यहाँ से हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में पता करना है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे इन बिटवीन एक ग्लैंड होनी चाहिए, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपको पता करना है कौन कौन सी है, और ह्यूमन बॉडी में कौन सी ग्लैंड है। और आपको बना देने हैं नोट्स, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के, हार्डली एक पेज है, तो सही आप होमवर्क कर लो। तो ये लेक्चर हम लोग रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे थायराइड से पीनियल ग्लैंड से ओवरी तक। तो बाकी की 8 ग्लैंड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।